Have a good day, class 7 student. After a long durations due to COVID-19, today we are starting online classes throughout the YouTube channels and throughout the your school teacher. In previous, you are reading throughout our channel partner, your digital channel partner, Lead School apps. आज से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास शुरू होने जा रहा है, जो कि स्कूल की टीचर्स के द्वारा यूट्यूब चैनल में पढ़ाया जाएगा। और इससे पहले आप लोग 19 अप्रैल से हमारे ही जो चैनल पार्टनर लीड स्कूल के ऐप के ज़रिए आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे थे। तो इसमें आप लोगों का बहुत सारे कंप्लेंट्स आया था। एक नंबर 1 में जो था इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, नंबर 2 में था कि बहुत सारे बच्चों का नेटवर्क इशू की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे बिकॉज वो एडुकेशन डाउनलोड नहीं हो रहा था। नंबर 3 में और भी है कि आप लोगों का डाउट्स क्लियर नहीं हो रहा था, आप लोग होमवर्क करने के बाद किसी को भेज नहीं पा रहे थे। ये सब प्रॉब्लम क्रिएट जो हो रहा था, ये एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है, उसमें बहुत सारे सिस्टम हैं जो आप लोगों को नहीं पता है, जिसके ज़रिए आप लोग होमवर्क भेज सकते हैं या डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो लेट्स व्हाट वाज बी हैपन, चलो छोड़ो, जो भी हो गया है। लेकिन आज से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास स्कूल की टीचर के द्वारा शुरू होने जा रहा है। सो टुडे योर सोशल साइंस सब्जेक्ट, जिसमें 3 पार्ट्स है। 3 पार्ट्स क्या क्या है? हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड पॉलिटिकल एंड सोशल साइंस। तो यहाँ पर अब लोग फर्स्ट पार्ट में हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के बारे हम आज पढ़ाएंगे आप लोगों को। फर्स्ट चैप्टर क्या है? नंबर 1, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर। किस तरीके से हजारों साल से धीरे धीरे हम लोग परिवर्तित होके इस जगह पे पहुँचे हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे पीछे की तरफ। नाउ टेक ए लुक एट मैप नंबर 1 एंड मैप नंबर 2। आप लोग अपने एनसीईआरटी बुक लीजिए, पेज नंबर 1 पे देखिए। पहले ही पेज में एक मैप है और सेकंड पेज में दूसरा मैप है। तो पेज मैप नंबर 1 was made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Idris। फर्स्ट जो मैप ड्रॉ किया गया है, ये मैप 1154 में ड्रॉ किया गया था। एक अरब जियोग्राफर, अरब कंट्री के जो जियोग्राफर थे, उन्होंने ड्रॉ किया था, उनका नाम था आल इदरीस। द सेक्शन reproduced here is a detail in the Indian subcontinent from his large map on the world। इंडियन सबकॉन्टिनेंट को इन्होंने अपने लार्ज बड़े मैप में, पूरे वर्ल्ड का मैप में इन्होंने कुछ डिटेल में दिखाए हैं। मैप नंबर 2 was made in the 1720 by a French cartographer। Cartographer means a person who makes map। जो व्यक्ति मैप बनाते हैं उनको कार्टोग्राफर कहा जाता है। तो ऐसे ही सेकेंड मैप ड्रॉ किया था 1720 में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर। The two maps are quite different even though they are of the same area। दोनों मैप में कुछ बहुत सारे डिफरेंस हम लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, जबकि दोनों मैप ही हमारे पृथ्वी को दर्शाता है। इन आल इदरीस मैप मीन्स फर्स्ट पेज की जो मैप है, इसमें जो शो कर रहा है, साउथ इंडिया इज वेयर we would expect to find North India and Sri Lanka is the Iceland at the top। हम लोग क्या देख पा रहे हैं ना, जो साउथ इंडिया है वो हम लोग फाइंड करके पा रहे हैं या मैप में देखने को मिल रहा है नॉर्दर्न साइड। हम सबसे पहले हम लोगों को मैप का साइड जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास मैप है तो या नहीं है, आप अपने बुक में जो भी मैप है, इंडिया का मैप हो या वर्ल्ड का मैप हो, आप लोग सब टॉप ऑफ साइड
मतलब आपके मैप के ऊपरी हिस्से को हम लोग कहेंगे नॉर्थ, बॉटम साइड को कहेंगे साउथ, और राइट हैंड साइड को कहेंगे ईस्ट, लेफ्ट हैंड साइड को कहेंगे वेस्ट। तो टॉप ऑफ द, जबकि इंडिया साउदर्न कोस्ट या साउथ इंडिया जिसको हम लोग कह रहे हैं, ये वर्ल्ड मैप के में जो दर्शाया गया है नॉर्दर्न पार्ट में, और श्रीलंका को भी एक आइसलैंड के तौर पे ऊपरी हिस्सा में दर्शाया गया है। प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक। इस मैप में जो भी प्लेस और नेम है सभी अरेबिक लैंग्वेज में मार्किंग किया गया है। एंड देयर आर सम वेल नोन नेम लाइक कनौज इन उत्तर प्रदेश। इवन वहाँ पर कुछ जानकारी, कुछ वेल नोन, बहुपरिचित बहुचर्चित नाम लाइक कनौज इन उत्तर प्रदेश के कनौज, जो स्पेल्ड इन द मैप एज कनौजी। मैप नंबर 2 was made nearly 600 years after मैप नंबर 1। तो मैप नंबर 1 जब बनाया गया उसके 600 साल बाद मैप नंबर 2 डिजाइन किया गया है। ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज्ड कंसिडरेबली। जब ये मैप ड्रॉ किया गया था, सब कॉन्टिनेंट, इंडियन एशियन सब कॉन्टिनेंट के जो इन्फॉर्मेशन था ये बहुत सारा चेंजेस हो गया था। तो इसी के चलते दिस मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू आस एंड द कोस्टल एरिया इन पार्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल। इस मैप में और भी डिटेल में हम लोगों को देखने को देखो, अगर आप लोग भी देखेंगे तो आप लोगों को फर्स्ट मैप में इंडिया का पिक्चर या इंडिया का आउटलाइन मैप इतने अच्छे से दिखाई नहीं दिया जो सेकेंड मैप में दिख रहा था। तो सेकेंड मैप में और भी क्लियरली दिखने को हमें मिल रहा है। दिस मैप वॉज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर एंड मर्चेंट ऑन देयर वॉयजेस। ये मैप कौन लोग यूज़ करते थे ना, यूरोपियन सेलर लोग या मर्चेंट लोग जब हमारे कंट्री में आ रहे थे बिजनेस के तौर पे जहाज लेकर, उसी टाइम ये मैप वो लोग ही यूज़ कर रहे थे। Equally important is the fact that the science of cartography differed in the two period। तो दोनों पीरियड में साइंटिफिकली जो कैटोग्राफ या मैप डिफरेंशिएशन हो कर रहा है, बट दोनों पीरियड का ही मैप इक्वली इम्पॉर्टेंट है अभी हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेने के लिए। When historians read documents, map and text from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which information about the past was produced। जब हिस्टोरियंस लोग, मतलब ऐतिहासिकविद हमारे देश की हो या पूरे वर्ल्ड के हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेते हैं, तब ये मैप को, एक मैप को छोड़ के दूसरे मैप को अपनाते नहीं हैं। सभी मैप हो या इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सभी चीज़ों को सेंसिटिवली दर्शाते हैं। इवन उसको इंटरडिपेंड, उसको आलोचित करते हैं, उसको उसके ऊपर बहुत ध्यानपूर्वक उसको देखा जाता था, इवन देखते भी थे। इसी के चलते हुए अभी हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोगों को पास्ट के बारे में इसके चलते क्या क्या जानकारी मिला है, यही हम लोग पढ़ेंगे। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। इफ द कॉन्टेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड चेंजेस विथ टाइम, व्हाट अबाउट लैंग्वेज एंड मीनिंग। इसके चलते हम लोगों को क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रहा है, क्या मिला ना, टाइम, एक टाइम ड्यूरेशन को चेंज होते हुए जो मैप में भौगोलिक मानचित्र में जो बदलाव आया है उसके बारे में, और भाषा के बारे में, और उसके मीनिंग के बारे में। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन ए वैरायटी ऑफ लैंग्वेज व्हिच हैव चेंजेस कंसिडरेबली ओवर द ईयर्स। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट करते हैं
हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हम लोगों को वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज में मिलता है जो कंसिडरेबल किया जाता है, या मतलब सालों साल। एक एक अगर मान लिया जाए 2000 साल पहले जो राइटिंग लिखते थे लोग, उसके 1000 साल पहले उससे अच्छा लिखेंगे। ऐसे करते करते हम लोग आके एक डेवलप राइटिंग में आ पहुँचे हैं। तो हिस्टोरिकल चेंजेस में एक लैंग्वेज या राइटिंग का स्पेलिंग, राइटिंग का जो फॉर्मेशन था, ये चेंजेस होना भी बहुत ही कंसिडरेबल था। मिडिवल पर्सियंस फॉर एग्जाम्पल द डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्सियन। मिडिवल मध्ययुगीय राइटिंग और मॉडर्न अभी के ज़माने के जो राइटिंग है, दोनों में डिफरेंट ज़रूर है, और हम लोग सभी जानते हैं ये होना ही चाहिए। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड्स टू ग्रामर एंड वोकेबुलरी। यहाँ पर डिफरेंट मीन्स ग्रामेटिकल या वोकेबुलरी में डिफरेंट नहीं है। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर द टाइम। सिर्फ ग्रामेटिकल या वोकेबुलरी डिफरेंट नहीं है, उस वर्ड का मीनिंग का भी परिवर्तन होता जा रहा है। टेक द टर्म हिंदुस्तान। एक एग्जाम्पल के तौर पे एक टर्म लिया जाए हिंदुस्तान। हिंदुस्तान हम लोग जानते हैं हमारे देश को कहा जाता है, हम लोग कहते हैं हमारे देश को हिंदुस्तान। यही एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। टुडे वी अंडरस्टैंड इट इज़ इंडिया। आज के ज़माने में हिंदुस्तान किसको कहेंगे? हम लोग हमारे इंडिया को कहते हैं। द मॉडर्न नेशन स्टेट, when the term was used in the 13th century by Minhaj-e-Siraj, a chronicler who wrote in Persian. He meant the areas of Punjab, Haryana and the land between the Ganga and Yamuna। तो ये जो हिंदुस्तान वर्ड अभी के ज़माने में हम लोग इसके इंडिया नाम से जानते हैं। इवन हम लोग हिंदुस्तान नाम अगर सुनेंगे तो हम लोग इंडिया को ही पहचानेंगे, या पूरे वर्ल्ड हिंदुस्तान नाम इंडिया को ही पहचानते हैं। बट इस हिंदुस्तान जो वर्ड, ये 13th सेंचुरी में मिन्हाज सिराज नाम का एक क्रॉनिकल, एक मैप ड्रॉअर जो मैप ड्राइंग करते हैं, इन्होंने एक पर्शियन लैंग्वेज में इसको लिखे थे। जब उन्होंने लिखा था, उन्होंने मैप में पंजाब, अभी का जो पंजाब हरियाणा है और गंगा यमुना के बीच नदी के किनारे की तरफ जो लैंड है, उसको दर्शाया था हिंदुस्तान के तौर पे। ही यूज्ड द टर्म इन ए पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड दैट वर ए पार्ट ऑफ द डोमिनियन ऑफ द दिल्ली सुल्ताना। उन्होंने ये टर्म यूज़ किया था किस लिए न? दिल्ली के सुल्तान लोग जिस एरिया को एक्वायर करते हुए अपना राजपाट चला रहे थे, उस एरिया को ही उन्होंने हिंदुस्तान कहे थे। द एरिया इंक्लूडेड इन दिस टर्म शिफ्टेड विद द एग्जिस्टेंस ऑफ द सुल्तानेट, बट द टर्म नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया। ये एरिया धीरे धीरे, या इस टर्म को, ये हिंदुस्तान वर्ड को यूज़ करने लगा या यूज़ होने लगा सुल्तान लोगों ने, दिल्ली के सुल्तान लोगों ने जिस एरिया को अपने अधीन किया था उस एरिया में। लेकिन उस टाइम हम लोग साउथ इंडिया को हिंदुस्तान के अंडर नहीं लिए थे। बाय कॉन्ट्रास्ट, इन द अर्ली 16th century, बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइबिंग द जियोग्राफी, द fauna and the culture of in the inhabitants of the subcontinent. After that, बाबर, दिल्ली सुल्तान बाबर ने क्या किया ना, 16th सेंचुरी में हिंदुस्तान वर्ड को डिस्क्राइब किया था जियोग्राफिकली, भौगोलिक स्तर पे उसको जियोग्राफिकली या भौगोलिक स्तर पे उन्होंने डिस्क्राइब किया था। द फाउना एंड द कल्चरल इनहेबिटेंट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। सबकॉन्टिनेंट उपमहादेश, हमारे देश को उपमहादेश भी कहा जाता है। तो हमारे इंडिया के उपमहादेश में जो सबकॉन्टिनेंट कल्चर और इनहेबिटेंट्स है, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए बाबर ने हिंदुस्तान लैंग्वेज वर्ड को यूज़ किया था। एज यू विल सी लेटर इन द चैप्टर, इस चैप्टर के लास्ट पे पढ़ेंगे हम लोग, दिस वॉज समव्हाट सिमिलर टू द वे
द 14th सेंचुरी पोएट अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद। अगर हम लोग लास्ट इस चैप्टर के लास्ट में जाके और भी इसके डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, वहाँ पर और भी कुछ देखें, जैसे समव्हाट कुछ जगह पे एक पोएट थे, पोएट का नाम था आमिर खसरो। 14th सेंचुरी में एक पोएट थे जिनका नाम था आमिर खसरो। उन्होंने भी बहुत सारी जगह पे हिंदुस्तान को या हमारे इंडिया को हिंद नाम से दर्शाया है। While the idea of a geographical and cultural entire like India did exist, the term Hindustan did not carry the political and national meaning which we associated with it today. तो जब हिंदुस्तान टर्म्स यूज हो रहा था तब आज के ज़माने के जो इंडिया कल्चरल और जियोग्राफिकल एरिया है, ये पूरे कल्चरल और जियोग्राफिकल एरिया में जो इंडिया है ये उस ज़माने में या हिंदुस्तान टर्म्स के साथ कैरी नहीं होता है, बट आज हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे।